मईशत की डोलती कश्ती को पार लगाने के जतन। मुल्क को बड़े बहरान से निकालने के लिए सिविल और अस्करी क़यादत का बड़ा फैसला। माशी बहाली का कौमी प्लान तैयार। गैर मुल्की सरमायाकारी के रास्ते में रुकावटें दूर करने के लिए स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसिल कायम। ज़राअत, मादनियात, IT, तवानाई के शोबों में असल सलाहियत से इस्तेफादा किया जाएगा। मकामी पैदावारी सलाहियत और दोस्त ममालिक से सरमायाकारी बढ़ाई जाएगी। मौजूदा हुकूमत को विरसे में तबाही के दहाने पर खड़ी मईशत मिली। मुश्किल फैसलों से मईशत को बहरानों से निकाल कर तरक्की की तरफ वापस ला रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब, कहा पाकिस्तान और अवाम का मुकद्दर बदल सकते हैं। सरमायाकारों को अव्वलीन तरजीह दी जाएगी। मुतवक्के सरमायाकारी से रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का माशी बहाली के प्लान पर अमल दरामद में फौज की भरपूर हिमायत का ऐलान। 9 मई को साजिश और मुल्क दुश्मनी इंतहा को छू गई। पाकिस्तान को डीरेल करने के लिए बड़ी हलचल मचाई गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तरक्याती मंसूबों की तकरीब से खिताब, कहा गुज़श्ता हुकूमत में मुल्क की हर चीज़ को ज़मीन बोस किया गया। मुश्किल वक्त में चीन ने एक बार फिर पाकिस्तान की मदद की। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद पुलिस लाइन्स अस्पताल और पुलिस शहदा मॉडल कॉलेज का संग बुनियाद रख दिया। तुर्की के ताउन से इस्लामाबाद में भी डॉल्फिन फोर्स बनाने का ऐलान। पीटीआई हुकूमत मुल्क की तबाही का बाइस बन रही थी। अदम एतमाद के आईनी तरीके से इन्हें बाहर किया। इफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का मागला एवेन्यू की इफ्तिताई तकरीब से खिताब, सवाल किया कहां हैं वो लोग जो कहते थे कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे। 1 करोड़ नौकरियों में से 100 भी नहीं मिल सकी। कोई नई जमात नहीं बना रहा, सब अफवाहें हैं। नून लीग या नवाज शरीफ से कोई इख्तिलाफ नहीं। तहफ़्फ़ुज़ात सियासी होते हैं, ज़ाती नहीं। लीगी कायद नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इस्तीफा दे चुका हूँ, नून लीग का ओहदेदार नहीं हूँ। इंतखाबात बामकसद हों तो हिस्सा लूंगा। यूनान कश्ती हादसे में 150 पाकिस्तानियों की गुमशुदगी की तस्दीक हो गई। मजीद 2 मुसाफिरों की लाशें मिलने के बाद बात 80 हो गई। इंसानी स्मगलिंग के हवाले से तहकीकात भी जारी। लापता अफराद की मजीद मालूमात सामने आ गई। गुजरात के 47, गुजरावाला के 38 अफराद शामिल। 11 का ताल्लुक सियालकोट, 5 का मंडी बहाउद्दीन से है। शनाख्त के लिए वर्षा के DNA सैंपल हासिल करने का अमल जारी। वज़ीर ख़ारजा बिलाल भुट्टो का यूनानी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। अलमनाक कश्ती हादसे पर अफसोस का इजहार किया। हादसे में जहाँ बहक पाकिस्तानियों की लाशों की शनाख्त और वतन वापसी के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया। यूरोपीय बॉर्डर एंड कोस्ट गार्ड एजेंसी फ्रंटेक्स ने यूनान में डूबती कश्ती की रिव्यू जारी कर दी। कश्ती 13 जून की सुबह 9:49 पर देखी गई। इसके बाद यूनानी कोस्ट गार्ड को मतला किया गया था। यूनान कश्ती हादसे में मुलव्विस इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। मुमताज सराई बिहाड़ी से पकड़ा गया शेखोपुर का आबिद हुसैन भी धर लिया गया। गुजरावाला में 3 मुकदमा दर्ज, 2 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। गुजरात में 4 मुकदमा तो 4 ही मुलजिम पकड़े गए। मीरपुर आजाद कश्मीर से मुलजिम रजा भी गिरफ्तार कर लिया गया। सयाहों को टाइटैनिक का मलबा दिखाने के लिए जाने वाली आबदोस बहरा क़यानूस में लापता हो गई। एंग्रो पाकिस्तान के शहजादा दाऊद बेटे के साथ सवार थे। आर्मी मीडिया के मुताबिक आबदोस से आखिरी बार राब्ता इतवार को हुआ था। तलाशा शुमारी वजीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम में देसी साख्ता बारूदी सुरंग का धमाका, पाक फौज के 2 जवान शहीद। आईएसपी के मुताबिक शोहदा में लकी मरवत का 29 साला सिपाही, गुलरव फरकोत का 30 साला सिपाही अब्दुल्ला शामिल। इलाके में मौजूद दहशतगर्दों के खात्मे के लिए ऑपरेशन किया गया। मुसल्लह फाश दहशतगर्दी के लानत के खात्मे के लिए पुरस्कार।
एंटी करप्शन अदालत से रिहाई के परवाना मिलने के बाद भी परवेज इलाही को रिहाई ना मिल सकी। सदर तहरीक इंसाफ राही तकते रह गए, ना मचल के जमा हुए ना ही रोपकार पहुंची। कैंप जेल के बाहर खड़ी बख्तरबंद गाड़ी और पंजाब पुलिस की नफरी भी वापस लौट गई। विफाकी बजट पर पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। विफाक ने सिंध हुकूमत का मुतालबा तस्लीम कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुराद अली शाह से मुलाकात में सैलाब मुतासिन के लिए 25 अरब रुपए मुख्तस करने की यकीन दहानी करा दी। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का आइंदा 10 रोज में यूसी चेयरमैन का इलेक्शन लड़ने का ऐलान। कहा तमाम कौंसल्स को इख्तियारात दिए जाएंगे, केएमसी को अपने पैरों पर खड़ा करेंगे, कराची में काम होता नजर आएगा। मुर्तजा वहाब का शहर में पानी फराहम करने, सीवरेज की नई लाइनें बिछाने और तनकीद का जवाब काम से देने का ऐलान। कहा कोरंगी कॉजवे पर नया पुल बनाएंगे। सिंध हुकूमत का पीपल्स बस सर्विस की ऐप 22 जून से लॉन्च करने का ऐलान। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जीना मेमन की ज़ेर-ए-सदारत इजलास। पीपल्स बस सर्विस को इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के तहत चलाने का फैसला। ऐप के तहत सफर करने वाले शहरियों को गाड़ी की लोकेशन का बआसानी पता चल सकेगा। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज तक। वज़ीर ख़ज़ाना सागदार की ज़ेर-ए-सदारत इजलास में 11 नुकाती एजेंडे पर गौर होगा। के इलेक्ट्रिक के लिए सेमाही बुनियादों पर टैरिफ एडजस्टमेंट के लिए नोटिफिकेशन जारी करने की मंजूरी दी जाएगी। सूरत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवरों की खरीदारी का अमल शुरू हो गया। कराची में नॉर्दर्न बाईपास पर लगी मवेशी मंडी में 4.5 लाख से ज्यादा जानवर पहुंचा दिए गए। सिब्बी नस्ल के कदावर जानवर मीर साहब की भी धूम। कराची में लुटेरों ने कुर्बानी के जानवरों को भी नाम बख्शा। औरंगी टाउन चिश्तीनगर में 4 मवेशियों को असलहे के जोर पर लूट लिया गया। मवेशियों की लूटमार के वाकये की सीसीटीवी फुटेज अब तक ने हासिल की। आलम इस्लाम की पहली खातून वजीर आजम शहीद बेनजीर भुट्टो का 17वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। विसाख के जमहूरियत से लेकर आमरीत के खिलाफ जद्दोजहद तक पाकिस्तानी तारीख में इनकी खिदमत काबिल तहसीन है। अमेरिकी सदर बाइडेन के बेटे ने टैक्स चोरी का एतराफ कर लिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक हंटर बाइडेन ने चीन और यूक्रेन के साथ डील पर टैक्स अदा नहीं किया था। हंटर बाइडेन ने टैक्स अदा न करने, पिस्टल रखने का एतराफ किया। हंटर बाइडेन ने डील में $1.5 अरब हासिल किए। इनके खिलाफ तहकीकात 2018 से जारी थी। एशेज सीरीज का पहला टेस्ट ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया। सनसनीखेज मुकाबले के बाद इंग्लैंड को 2 विकेटों से शिकस्त। कप्तान पैट कमिंस ने 44 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। उस्मान ख्वाजा 65 रन के साथ टॉप स्कोर रहे। ऑस्ट्रेलिया को सीरीज में 1-0 से बढ़तरी हासिल। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी तहलील हो गई। सबरा कमेटी नजम सेठी समेत तमाम मेंबरान आउट। वज़ारत बैनुल सूबाई राब्ता ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ज़का अशरफ और मुस्तफ़ा रमदे की एंट्री। वज़ीर आज़म ने दोनों को पीसीबी गवर्निंग बोर्ड के लिए नामजद कर दिया। पीसीबी गवर्निंग बोर्ड नए चेयरमैन का इंतखाब करेगा। और जर्मनी में जारी स्पेशल ओलंपिक्स गेम्स में पाकिस्तान ने 4 मेडल्स जीत लिए। पावर लिफ्टिंग इवेंट में सैफुल्लाह सोलंकी ने 2 सोने, 1 चांदी और 1 कांसी का तमगा अपने नाम किया। 200 मीटर रेस के फाइनल में पाकिस्तान के अम्मार आफरीदी 5वें नंबर पर रहे।